हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सीएम फेस बनाए गए नायब सिंह सैनी इतने प्रेशर में हैं कि कांग्रेस को कोसते कोसते उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को वो कब अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने लगे, खुद उन्हें भी इसका पता नहीं चला। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऊपर कितना प्रेशर है और वो बीजेपी सरकार के 10 सालों के शासनकाल में हुए विकास कार्य गिनाते गिनाते कांग्रेस के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को भी अपना बताने लगे। दरअसल सीएम नायब सिंह सैनी के इस भाषण ने इतनी बड़ी गफलत पैदा कर दी, जिसके बाद बीजेपी सरकार की जमकर किरकिरी भी हो रही है। इस फजीयत के बाद मुख्यमंत्री ने एक अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। अब ये अनजाने में हुई गलती थी या फिर जानबूझकर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गुमराह किया, ये तो आखिर जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। दोस्तों दरअसल ये गलती तब हुई जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को फतेहाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए। तब उनका जोश और जुनून देखने लायक था। वो अपनी सरकार के 10 सालों में हुए विकास कार्य गिनवाते रहे और लोग तालियां बजाते रहे। इस दौरान सीएम साहब 2014 से पहले हरियाणा की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। श्री सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हरियाणा को बदहाल बताते हुए उन पर खूब जुबानी प्रहार भी किए। साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी करते गए। इस दौरान जनसभा के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी में गजब का आत्मविश्वास दिखाई दिया। इसका कारण भी साफ है कि आज तो वो मुख्यमंत्री हैं ही, साथ ही बीजेपी हाईकमान ने उन्हें भविष्य में भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का अवसर दे दिया। उनके चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, इसलिए सैनी साहब के चेहरे पर टपकते नूर को देखकर बीजेपी नेताओं के चेहरे भी चमक रहे थे। लेकिन तभी अचानक ऐसा हुआ कि मंच पर बैठे तमाम नेताओं के चेहरे फीके पड़ गए। दरअसल सैनी साहब ने जब पिछले 10 सालों के विकास कार्यों को गिनाना शुरू किया तो मंच पर बैठे नेतागण ये नहीं समझ पाए कि आखिर सीएम साहब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को अपना क्यों बता रहे हैं। भाषण देने के बाद जब सीएम साहब वापस अपनी गद्दी पर विराजे तो वहां मौजूदा बीजेपी नेताओं ने कहा कि जनाब जो काम आप गिनवा कर आए हैं उनमें से कई काम तो हुड्डा साहब की देन है। ये सुनते ही सीएम साहब का चेहरा एकदम से फक हो गया। वो तैश में आ गए, जिसे देखते ही तमाम नौकरशाहों के भी पसीने छूटने लगे। देखते ही देखते सीएम साहब का भाषण लिखने वाले अधिकारियों की तलाश शुरू हुई और फिर गाज गिरी जिले के एक अधिकारी के ऊपर। आनन फानन में अधिकारी हरकत में आए और जिले के एक अधिकारी, जिसे जिला सूचना एवं लोक संपर्क अधिकारी कहते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। एक अधिकारी को सस्पेंड करने के बाद अब नायब सरकार इस बड़ी गफलत को ढकने की कोशिश में जुट गई है। इस अधिकारी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने गलत जानकारी दी, जिससे सीएम साहब को भरी सभा में फजीयत का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि इस कांड में कुछ और अधिकारी भी नापे जाएं। फिलहाल सीएम साहब का यह भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जबकि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता इस पर जमकर चुस्की ले रहे हैं। हालांकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन ऐन चुनावों के टाइम इस गलती को अब कांग्रेस नेता अपने प्रचार अभियान का हिस्सा बनाने लगे हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर वो कौन से विकास कार्य हैं जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुए और उनका श्रेय लेने की कोशिश की बीजेपी सरकार ने। इनमें सबसे पहला नाम दरियापुर गांव का है, जहां बनी फुटबॉल एकेडमी कांग्रेस कार्यकाल में तब के सांसद रहते अशोक तंवर ने बनवाई थी, जो कि पूर्व कांग्रेस सरकार की देन थी। इसी तरह से ही फतेहाबाद में थाने की जमीन पर मल्टी स्टोरी पार्किंग भी कांग्रेस कार्यकाल में बनी थी। इसके साथ ही फतेहाबाद में नई अनाज मंडी और टोहाना में आईटीआई भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपलब्धि थी। लेकिन गलती से ये सभी विकास कार्य बीजेपी कार्यकाल में बता दिए गए। नीचे से जो भाषण सीएम नायब सिंह सैनी को पढ़ने के लिए दिया गया, दरअसल उसकी गंभीरता से जांच ही नहीं की गई और जो भाषण सैनी साहब को दिया गया उन्होंने पूरे जोश के साथ उसे पढ़कर जनता की वाहवाही लूट ली। फिलहाल सीएम साहब का यह भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही इस पर हरियाणा के विपक्षी दल जमकर मजे भी ले रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो तो पहले से ही कहते रहे हैं कि बीजेपी के 10 साल विकास कार्यों से अछूते रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें चुनावों में जाने से पहले
कांग्रेस के विकास कार्यों का श्रेय लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये इसका जीता जागता प्रमाण भी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर बीजेपी सरकार इस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल कर पाती है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।